पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। ममता सरकार को हटाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बीजेपी ने शनिवार को 11 सदस्यीय संकल्प समिति की घोषणा कर दी है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य साफ है, तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति को मात देना और सत्ता में उनकी पकड़ कमजोर करना। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि ये समिति इलेक्शन स्ट्रेटेजी कोऑर्डिनेट करेगी। इसके साथ ही टीएमसी कार्यकर्ताओं की कथित अत्याचारपूर्ण गतिविधियों का मुकाबला भी इसी समिति के दायरे में होगा। समिति के जिम्मे कई निकायों में टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार का विरोध करना होगा। साथ ही बूथ स्तरीय बैठकों में राज्य सरकार की ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति का सामना करना भी शामिल है। सरल शब्दों में कहें तो ये समिति बीजेपी की चुनावी रणनीति का दिमाग और टीएमसी के खिलाफ अभियान का फ्रंट लाइन होगी। अब बात करते हैं इस समिति में शामिल प्रमुख सदस्यों की। तपस रॉय, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्हें चेयरमैन बनाया गया है। अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी, जो पार्टी की आर्थिक और रणनीतिक सोच को मजबूत करेंगे। इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल, मनोज टिग्गा, जो कि लोकसभा के सांसद, स्वपन दास गुप्ता, पार्टी विचारक अनिर्बान गांगुली, शिशिर बाजोरिया और अधिवक्ता देवजित सरकार भी समिति में शामिल हैं। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने साफ कहा है कि समिति ने तुरंत प्रभाव से काम शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इसका एकमात्र उद्देश्य है चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाना और पश्चिम बंगाल के आम लोगों को सुशासन देना। जानकारों का कहना है कि इस समिति के गठन से बीजेपी की चुनावी रणनीति और भी संगठित और तेज होगी। ये समिति केवल चुनाव लड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टीएमसी की कथित गलत नीतियों और भ्रष्टाचार की खबरों को सामने लाने में भी सक्रिय भूमिका निभाएगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये कदम बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई केवल सरकार बदलने तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई भाजपा और टीएमसी के विचारों और राजनीति की दिशा तय करने वाली है। ये संक्षेप में कहें तो बीजेपी ने इस समिति के जरिए अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इसे चुनाव की अग्रिम तैयारी और टीएमसी की पकड़ कमजोर करने के लिए रणनीतिक दांव के रूप में देखा जा सकता है। अब ये देखना होगा कि इस समिति की गतिविधियां चुनावी मैदान में कितनी असरदार साबित होती हैं और पश्चिम बंगाल की सत्ता की कुर्सी पर किसका हाथ मजबूत होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।